अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुवैत से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं और ख़ास करके अपना पासपोर्ट रिन्यूअल कराना चाहते हैं, कोई काम-काज करते हैं, सफ़र करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट हो जाता है। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी खबर आ रही है निकल के। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं, काफ़ी समय आपको कुवैत में काम करते हुए हो गया है, आप छुट्टी जा चुके हैं या फिर किसी भी तरीके से कोई भी मसला है और आपका पासपोर्ट कुवैत के अंदर अंदर जो है वो रिन्यूअल होने वाला है, तो सावधान हो जाएँ, सतर्क हो जाएँ। क्योंकि अगर आपके ऊपर कोई भी केस हुआ आपकी कंट्री में, तो फिर आपका पासपोर्ट जो है रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। ऐसे ही एक मसला कुवैत के अंदर आया। एक बंदे को लगभग 25 साल कुवैत में काम करते हुए हो गए थे। उसने अपना पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया, एम्बेसी ने उसका पासपोर्ट जो है रिजेक्ट कर दिया और अप्लाई जो था वो उसका कैंसिल हो गया। अब किस तरीके से कैंसिल किया गया, कैसे उसको रिन्यूअल नहीं किया गया, बताया गया। एम्बेसी की तरफ से जब आप छुट्टी गए थे, आप पर कोई फ़ाइन लगा हुआ था, ट्रैफ़िक का उल्लंघन आपने किया था, केस किया था पुलिस वालों ने, उसके बाद में वो केस पेंडिंग में रहा और आप यहाँ पर आ गए और उसके बाद में वो केस जो है वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, अभी तक उसका फ़ाइनल नहीं हुआ है। इस बिना पे उसका पासपोर्ट जो है वो रिन्यूअल करने से रोक दिया है। आप हमें लिखित में लाके देंगे, उसके बाद में आपका पासपोर्ट रिन्यूअल किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं, किसी भी एरिया में कहीं पर भी रहते हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखें। आपने कुवैत के अंदर जब पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए डालते हैं, तो आपका पासपोर्ट रिन्यूअल तभी हो पाएगा जब आपके ऊपर कोई केस वगैरह नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान दें। अगर आपके ऊपर कोई केस है तो उसको फाइनल करें। उसके फाइनल होने के बाद में ही आपका पासपोर्ट रिन्यूअल किया जा सकता है। या फिर आपका कोई भी किसी भी तरीके से कोई ऐसा रिकॉर्ड हो जिसमें पेंडिंग में पड़ा हो ऑलरेडी पहले से ही, और आप चुपके से वीज़ा लगवा के निकल गए कुवैत या फिर अदर कंट्री में, फिर आपका जब पासपोर्ट रिन्यूअल किया जाएगा तो उस टाइम पे भी आपको देखा जाएगा कि आपने क्या नहीं किया, और उस टाइम पे भी आपका पासपोर्ट जो है वो रोका जा सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं और किसी भी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जिसके पास काम नहीं है और वो आपको ऐसे ही खुला छोड़ देती है, जहाँ मर्ज़ी करें वहाँ पे काम करें, आपको आज़ाद छोड़ती है, तो ये कुवैत के अंदर एक इल्लीगल तरीका है और इल्लीगल एक सर्विस है। इस तरीके से आप इस चीज़ को ये ना समझें कि हम पैसा कमा लेंगे। हाँ, 2-4 दिन, महीना, 10 महीना आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन लास्ट टाइम पे जब आप को चेकिंग में पकड़ा जाएगा तो फिर आपको हमेशा के लिए डिपोर्ट किया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्योंकि कोई ना कोई कफ़िल आपको, कोई ना कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है, तो वो इस तरीके से नहीं छोड़ सकती आपको कहीं पर भी काम करने के लिए। आपको उसी कंपनी, उसी कफ़िल के पास में जो है वो काम करना पड़ेगा। अगर इधर-उधर काम करते हुए पाए गए तो फिर आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के एयरपोर्ट के हवाले से। अगर आप लोग सफ़र करने वाले हैं, तो आप अपने साथ में कोई भी इल्लीगल ऐसा सामान ना लेकर जाएँ जिससे एयरपोर्ट पे आपको पकड़ा जाए, आपको जो है गिरफ्तार किया जाए, आपके ऊपर बैन लगाया जाए या फिर आपके ऊपर बड़ा फ़ाइन लगे। जो भी एयरलाइंस अपनी गाइडलाइंस के हिसाब से जो सामान को बैन की हुई हैं वो भी ना लेकर जाएँ, और जो कंट्री जिस सामान को बैन कर रखी है वो भी ना लेकर जाएँ, और अपने साथ में कोई भी ऐसा स्मगलिंग करने वाला सामान बिल्कुल ना लेके जाएँ। तो इस चीज़ का ख़ास करके ध्यान दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलेंगे किसी नए वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।